सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आप लोग कमेंट करते हैं तो मेरा भी उत्साह बढ़ता है और महादेव की अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं आपको उनकी महिमा का गुणगान करती रहूँगी। जब तक जीऊँगी भगवान भोलेनाथ अपना आशीर्वाद बनाए रहें कि आपको हम कहानी सुनाती रहूँ। देखिए, लालच बड़ी बुरी बला होती है, लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच अगर जो करता है समझिए कि विपरीत बुद्धि जब हो जाती है तो विनाश तो होना ही है। तो कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच जो है एक कदम आपको मृत्यु की तरफ लेके जाती है, आपका विनाश की तरफ एक कदम लेके जाती है। आप थोड़ी सी गलती करेंगे और उससे ज़्यादा आप मृत्यु के करीब जाएंगे, विनाश के करीब जाएंगे। आपका परिवार जो है परेशान रहेगा। तो इसलिए लालच कभी मन में लाना नहीं चाहिए। बाकी मनुष्य ऐसा जीव है कि वो इस मोह से, लालच से भरा हुआ होता है। तो इस लालच को हमेशा पीछे रखना चाहिए, कभी लालच नहीं किसी चीज़ पे करनी चाहिए। आज की कहानी इसी पे है। एक शिव के भक्त रहते हैं और उनका पुत्र, कैसे उन लोग का नुकसान हो जाता है, कैसे शिव गुरु उन पे कृपा करते हैं, ये कहानी में है। कहानी को पूरा सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। और कहानी को बीच में छोड़ने से शिव गुरु का अपमान होता है। भगवान के ही जब नाम है, भगवान की ही कहानी है तो क्यों पूरा ना देखा जाए। तो कहानी को पूरी देखिएगा। एक गांव में एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण, उनका थोड़ा सा खेत था और पूजा पाठ का काम करवाया करते थे। जो भी घरों में पूजा पाठ करवाते और जो उससे अनाज पानी मिल जाता, जो दान दक्षिणा में मिल जाता, उसी से उनका परिवार चलता। तो कुछ समय धीरे धीरे ऐसे बीतता रहा। उनका परिवार बहुत खुशहाल था। भगवान शिव के भक्त थे, माता रानी के भक्त थे। उनका परिवार बहुत अच्छा था। धीरे धीरे समय बीतता रहा और उनका धीरे धीरे करके जो खेत था वो बंजर हो गया। उसमें फसल नहीं होने लगी, बिल्कुल खेत बंजर हो गया। उसमें फसल की बुआई करते, बाकी फसल होती नहीं। बड़े चिंतित हो गए थे। तो ब्राह्मण देवता एक दिन सोचे कि क्यों चलें खेत की तरफ, क्यों ना देखाएं कि खेत कैसा है। इतने दिनों से कुछ नहीं हो रहा है फसल, कई सालों से बीज की बुआई होती है और खेत में कुछ नहीं होता है। तो ब्राह्मण जो है कि गए और खेत के चारों तरफ घूमे और घूम के आके उनके खेत में एक बरगद का पेड़ था, बहुत पुराना था। उसी बरगद के छांव में बैठ गए। तो सारे लोग यही कहते थे कि बरगद का पेड़ कटवा दो, उसी की वजह से तुम्हारे खेत में अनाज नहीं होता है। तो ब्राह्मण जो थे वो कहते थे नहीं नहीं, इस पेड़ को कटवा दूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। ये किस ज़माने से इस खेत में है और मेरे माता पिता के समान है। इसको देख के मैं जब से जन्मा, इसको देख देख के मैं बड़ा हुआ हूँ और ये मेरे माता पिता के समान है। मेरे पूर्वजों की जो है धरोहर है, इसको वो लोग लगाए थे, हम इसको काटेंगे नहीं। ब्राह्मण देव यही कहते थे। अब ब्राह्मण जी जो हैं खेत के चारों तरफ घूमे और आके उसी पेड़ के छांव में बैठ गए। खेत को देख के सोच रहे थे कि इस खेत में क्या करूं कि फसल अच्छी हो। कुछ नहीं होता है, मेरा परिवार भूखों मर रहा है। पूजा पाठ से कितना मिलता है, दान दक्षिणा, उससे मेरा काम चल नहीं पा रहा है। हे प्रभु, क्या मैं करूं। तभी देखते हैं कि उस बरगद के पेड़ के पास एक बिल है, उसमें से एक नाग देवता निकलते हैं और नाग देवता खेत के चारों तरफ घूमते हैं। घूम के आके फिर उसी बिल में घुस जाते हैं। ब्राह्मण देवता ये सब देखते रहते हैं।
तो ब्राह्मण देवता सोचते हैं कि इस खेत में तो फसल होती नहीं है, एक नाग देवता खाते क्या होंगे, और खेत के चारों तरफ घूम के आके और बिल में घुस गए। तो ब्राह्मण देवता घर चले गए और रात भर सोचते रहे कि हे प्रभु, कैसी लीला है, मेरे खेत में कोई अनाज नहीं हो रहा है, और बरगद का पेड़ है उसको मैं काटना नहीं चाहता हूँ, हरा भरा है, और उसके जड़ में जो है नाग देवता रहते हैं, उन कैसे खाते होंगे, क्या खाते होंगे, खेत में तो फसल नहीं होती है, वो कैसे रहते होंगे। तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना कल उनके लिए दूध लेके चलूं। जैसे सुबह हुई, उनको रात भर नींद तो आई नहीं, जैसे सुबह हुई नहाए धोए, भगवान का पूजा पाठ किए, इसके बाद कटोरी में दूध लिए खेत की तरफ निकल गए। बरगद के पेड़ के पास पहुँचे और वो बिल के पास कटोरी रखे और रख के फिर चले आए। फिर अगले दिन जब सुबह हुई तो फिर एक कटोरी में दूध भरे और लेके गए। तो जब उस कटोरी का दूध लेके गए तो देखे कि उस कटोरी में जो है एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ है। तो दूसरी कटोरी का दूध वहाँ रखे और एक कटोरी में जो सोने का सिक्का था उस कटोरी को उठाए और घर लेके चले आए। कहे कि हे भगवान भोलेनाथ, आप कैसे मेरी मदद कर रहे हैं हमको नहीं पता, पर देखिए प्रभु की कृपा उन पे हो गई थी। उनकी भगवान कैसे मदद कर रहे थे कि फसल तो हो नहीं रही थी, बाकी तो नाग देवता जो है सोने का सिक्का छोड़ गए कटोरी में। फिर अगले दिन वैसे किए, दूध लेके गए तो देखे कि दूसरी कटोरी जो थी पहले वाली उसमें सोने का सिक्का पड़ा है। फिर उस कटोरी को दूध वाली को रखे, फिर सोने के सिक्के वाली को लेके चले आए। ऐसे प्रतिदिन करते रहे, महीनों करते रहे। अब उनके घर में धन दौलत बढ़ने लगा, उनका घर द्वार अच्छा हो गया, परिवार सुखी हो गया, बच्चे पढ़ने लिखने लगे, संपन्नता हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। अब पुजारी जी बड़े खुश रहने लगे, ब्राह्मण देवता बड़े खुश रहने लगे। एक दिन उनको पूजा पाठ के काम से ही शहर जाना हो गया। तो सोचे कि मैं शहर चला जाऊंगा तो नाग देवता को कौन दूध देगा, कौन उनका ध्यान रखेगा। और ये बात ना अपनी पत्नी को बताए थे और ना अपने बेटे को बताए थे। तो उस दिन सोचने लगे कि अगर जो नहीं बताता हूँ तो नाग देवता का कौन ध्यान देगा, कौन उनको दूध पहुँचाएगा। इसलिए अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, जब सुबह होगी तो कटोरी में दूध लेना और खेत में चले जाना। अब बरगद के पेड़ के पास एक बिल है, उस बिल के पास एक कटोरी है, उस कटोरी को उठा के लेके चले आना और दूसरी कटोरी का दूध वहाँ रख देना। तो बेटा जो है कि ब्राह्मण देवता अपना शहर चले गए और बेटा जैसे सुबह हुई, जैसे उसके पिताजी कहे थे, वो कटोरी का दूध लिया और खेत चला गया। खेत में गया तो देखा कि जो पहली कटोरी थी उसमें सोने का एक सिक्का पड़ा है। तो वो कटोरी उठा लेता है, जो कटोरी का दूध लेके गया था उसको रख देता है। ऐसे 3-4 दिन करता रहा जब तक ब्राह्मण देवता नहीं आए। 3-4 दिन रखा, फिर उसके मन में देखिए लालच समा गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसका विनाश शुरू हो गया वहीं से, समझिए। गुरु भाई गुरु बहनों ध्यान दीजिएगा कि जब विनाश होना रहता है तो मति फिर जाती है, अपने ही परिवार से विवाद होने लगता है। जिसको हम प्रेम करते हैं, जिससे हमारा लगाव रहता है, उसी से हमारा झगड़ा होने लगता है, उसी से दूरी बन जाती है, किसी ना किसी लालच की वजह से। इसलिए लालच नहीं करनी चाहिए। तो लड़का जब कटोरी में दूध लेके वहाँ गया, बरगद के पेड़ के पास कटोरी रखा और सोने वाली जो कटोरी थी, सोने के सिक्के वाली, उसको उठा लिया, लेके आया। फिर सोच लिया कि अगले दिन जो है कि मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे मुझे खजाने का ही पता चल जाएगा कि खजाना यहाँ कहाँ है, कि रोज़ नाग देवता एक सिक्का देते हैं। फिर अगले दिन बड़ा सा डंडा लेके आया और दूध की कटोरी लेके आया। दूध की कटोरी रख दिया, सिक्के वाली कटोरी तो उठा लिया, बाकी डंडा लेके आया था। जैसे नाग देवता निकले वैसे वो सोचा कि नाग देवता को मार दूंगा और जो है
बरगद का पेड़ कटवा के देखूंगा कि इसमें कितना खजाना है, रोज एक एक सिक्का देते हैं। तो जैसे नाग देवता निकले दूध पीने के लिए, वो डंडा लेके बैठा हुआ था और डंडा जोर से चलाता है उनके ऊपर। नाग देवता जो है उछड़ के और उसको काट लेते हैं। और ये वहाँ जितने किसान थे अपने खेतों में काम कर रहे थे, सारे लोग देखे कि नाग जो है उस लड़के को काट लिया, डस लिया, लड़का जो मार रहा था उनको। अब चारों ओर गांव में हाहाकार मच गई, अरे ब्राह्मण जी के लड़के को सांप काट लिया। ब्राह्मण जी भी शहर से आ रहे थे, सुने, भागे दौड़े खेत में आए तो देखे बेटा मृत्यु पड़ा है। बाकी ब्राह्मण देव समझ गए कि जरूर मेरा लड़का गलत काम किया है, तभी नाग देवता उसको काटे हैं। किसी पशु पक्षी को छेड़ना नहीं चाहिए, वो तो बोलते नहीं हैं, तो क्यों उनको मारना, क्यों उनको नुकसान पहुंचाना। अगर जो नाग देवता उनको एक सोने का सिक्का दे रहे थे, वो भी तो वो दूध के बदले समझिए कि कितना बड़ा योगदान उनका था। भगवान भोलेनाथ उनसे कैसे मदद करवा रहे थे। बाकी ये बात उस लड़के को समझ में नहीं आई। वो ज़्यादा लालच कर लिया कि एक ही दिन क्यों ना खजाना खोद लूँ। तो ना खजाना मिला और ना वैभव मिला, ना नाम मिला, और मृत्यु को प्राप्त हो गया, मृत्यु लेके चली गई उसको। तो इसलिए लालच बहुत बुरी बला है। ब्राह्मण देवता भगवान भोलेनाथ से माफ़ी मांगते हैं, हे भोलेनाथ दया करिए, मेरे बेटे पे कृपा करिए, इससे गलती हो गई, अनजाने में जो भी किया गलत किया। तो देखिए लालच नहीं लाना चाहिए मन में। और कहानी यही समाप्त हुई।